कोटा के कांग्रेस नेताओं पर भाजपा सरकार द्वारा की जा रही द्वेषतापूर्ण कार्रवाई का कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की निंदा। कोटा में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर आमीन पठान व द्वेषतापूर्ण तरीके से भाजपा सरकार द्वारा कार्रवाई करने पर शनिवार को निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निंदा की और 4 जून के बाद सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम, विधायक सीएल प्रेमी, जिला अध्यक्ष कोटा देहात भानु प्रताप सिंह प्रधान, नईमुद्दीन गुड्डू सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भाजपा को डर है कि वो कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव हार रही है। इसके बौखलाहट में वो कांग्रेस नेताओं पर झूठी कार्रवाई करवा रही है। कांग्रेस नेता राखी गौतम ने कहा कि जब प्रहलाद गुंजल व अमीन पठान भाजपा में थे तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ओछी राजनीति कर रही है, जिसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। जैसे लोकसभा के चुनाव होने के बाद जो हमारे नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो भी कांग्रेस से नेता बीजेपी में गया तो मैं तो ये निवेदन आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि आप का बहुत बड़ा महत्व है, प्रजातंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप लोग ईमानदारी से, आप ईमानदारी का परिचय दें। जो अच्छा हो उसके लिए अच्छा कहें, जो बुरा है उसके लिए बुरा कहें, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहें, जो सही कर रहा है उसको सही कहें। आज जो परिदृश्य चल रहा है, देश का चल रहा है, चुनाव छठ है, उसका चुनाव होना है, आज संपन्न। हमने हमारे जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे सबसे चर्चा की है। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 4 तारीख के बाद अगर इस तरह से परेशान किया जाए तो सब लोग सड़कों पर आएंगे। अभी वर्तमान में पीसीसी के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो पंजाब में चुनाव में है। हमारे नेता अशोक चांद्रा जी वो भी पंजाब में है चुनाव में। सब कहीं न कहीं व्यस्त है। और आदरणीय गुंजल जी ने पत्रकार वार्ता करी थी। पत्रकार वार्ता करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पत्रकारों के साथ शेयर किया था और हर तरह की उनको एनओसी मिली हुई है। और आज आप लोगों से रूबरू होने का मतलब यही था कि हम आपको सब चीज़ें बताएं और 4 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस सड़कों पर आएगी और हर कार्यकर्ता जिसके साथ अगर गलत होगा उसके साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा होगा। अच्छा, तो आरोप आप लगा रहे हो तो किस पे लगा रहे हो ये आरोप? निश्चित रूप से आप समझते हो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। आज आपसे वार्ता करने के लिए विवश हुआ है और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह से जब वो एक भाई हमारे तकरीबन 6 महीने पहले और एक भाई तकरीबन 3 महीने पहले जो भाजपा सरकार के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तब वो पाक साहब थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे। आज जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना और हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने, वैसे ही वो गलत हो गए, उनके काम गलत हो गए। जिस तरह से भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी के प्रेशर पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्रवाई करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें एनओसी मिली है 2032 तक की, अभी आपको कागज भी दे दिए जाएंगे पॉल्यूशन की। हाँ, और ऐसे उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग नहीं, लेकिन मैडम कार्रवाई तो कांग्रेस के शासन में भी हुई है। जो जिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप गुंजल साहब की, उन पे तो कांग्रेस के शासन में भी उन कार्रवाइयों के विषय पे क्या कहेंगे? कांग्रेस के शासन में जब हुई है तो उन्होंने जब अपने पक्ष रखा है तो निश्चित रूप से उनकी बात रखी गई है, मानी गई है। लेकिन अभी राजनीतिक दृष्टता के कारण, क्योंकि आप देखिए तुरंत जब उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद से किस तरह के चुनाव में भी, और कई बार भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने अपने पक्ष भी रखा है, बताया भी है। और चुनाव के दौरान भी उन्होंने बताया था कि अपनी पत्नी के जब वो कैंपेनिंग कर रही थी, मैं भी उस दौरान साथ थी, उस समय में उन्होंने ऊपर से ड्रोन उड़वाए, घरों में ड्रोन उड़वाए। तो ये सब क्या है? ये डर ही है, ये बौखलाहट ही है। तो कुल मिला के हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। लेकिन यदि इस तरह से किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम सब
हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके और निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता है, 4 तारीख के बाद हम रोडों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और अपने हर एक जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। किसी भी कांग्रेस परिवार को, सदस्य को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा है। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मैम सरकार बुलाया तो सभी को था। मैम सरकार एक और है, गौशाला को बचाने की बात करती है, गौवंश की रक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर गुंजन साहब की जो गौशाला है उसको तोड़ने के लिए यूआईडी को दबाव में लिया जा रहा है। आपका क्या मानना है इसमें? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। वो सिर्फ गायों पे राजनीति करती है, गौशाला पे राजनीति करती है और आज देख रहे हैं आप उन्हीं की सरकार है किस तरह से बात कर रही है। गायों के नाम पे वोट मांगना उन्हें आता है। भी है वहाँ पे गाय और बछड़े भी, अगर मान लीजिए कि वो पाप लगेगा, पाप तो उनकी रक्षा पाप लगेगा, गौ माता का पाप लगेगा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी